एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। मैं आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है और मेरे पास उसकी कमी है। पर फिर भी एक दिन मैं रेगिस्तान से गुज़र रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना ख़राब जगह है, ना कोई पेड़ ना पानी, रास्ता भी लंबा है और मुझे ये रेगिस्तान भी पैदल चल के बहुत पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। मैं आदमी ऊपर देख कर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान अब कुछ तो बोल दो, कह दो। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसा कुआं नहीं देखा था जैसा कि उसने उस दिन देखा। मैं कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब आपने सारी चीज़ें मुझे दे तो दी, पर इस पानी को अब मैं लेकर कैसे जाऊंगा, लेकर कैसे जाऊंगा। तभी उसको एहसास हुआ जैसे ही उसके पीछे कोई है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। मैं पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं तो बातों बातों में क्या बोल दिया।